टी20 विश्व कप 2022 में नाकामी के बाद से ही टीम इंडिया में उथल पुथल मची हुई है। विश्व कप शुरू होने से पहले बीसीसीआई पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली पर गाज गई थी। विश्व कप में मिली हार के बाद बीसीसीआई के पूरे चयन समिति को बर्खास्त कर दिया गया। अब एक बार फिर से खबरों का बाजार गर्म है। रिपोर्ट्स की माने तो बीसीसीआई की एपेक्स काउंसिल की मीटिंग में कुछ बड़े बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि बोर्ड की यह मीटिंग 21 दिसंबर को होगी और इसमें कुछ बड़े फैसले लिए जाने की संभावना है, जिसमें स्प्लिट कैप्टनसी के साथ साथ स्प्लिट कोचिंग पर भी विचार किया जा सकता है। ऐसे में अगर ये बात सच साबित होती है तो रोहित शर्मा की जगह टी20 फॉर्मेट में कप्तानी में उल्टी गिनती आज से ही शुरू हो जाएगी। सिर्फ कप्तानी ही नहीं, बोर्ड कोचिंग में कुछ बड़े फेरबदल करने की तैयारी में भी दिख रही है। हालांकि ये मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि कप्तानी और कोचिंग में किस तरीके का बदलाव किया जाएगा। दरअसल मौजूदा क्रिकेट में अब टीमें अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान नियुक्त करना बेहतर समझती हैं। इसका उदाहरण इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है जो टेस्ट और लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान को नियुक्त करते हैं। इस स्प्लिट कप्तानी का फायदा भी देखने को मिला है। हाल के सालों में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सफलता भी इस बात को साबित करती है। इंग्लैंड के लिए लिमिटेड ओवर्स में जॉस बटलर टीम की कप्तानी करते हैं, वहीं टेस्ट में बेन स्टोक्स के पास ये जिम्मेदारी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट में पैट कमिंस को कप्तानी सौंपी थी, जबकि लिमिटेड ओवर्स में एरन फिंच कप्तानी करते थे। लेकिन उनके संन्यास के बाद कमिंस को ही अभी वनडे टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी मिली है। ऐसे में बीसीसीआई भी स्प्लिट कप्तानी को अपनाते हुए रोहित से टी20 फॉर्मेट की कप्तानी वापस ले सकती है। सिर्फ कप्तानी में ही नहीं, बोर्ड अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग कोच भी करने पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो रोहित और राहुल द्रविड़ की जिम्मेदारियों में काफी बदलाव आ जाएगा। बीसीसीआई की बैठक के बाद नतीजा चाहे जो भी निकले, लेकिन टी20 में कप्तानी के लिए जिस खिलाड़ी का नाम सबसे आगे है वो हार्दिक पांड्या है। हार्दिक का हालिया प्रदर्शन टी20 फॉर्मेट में उनकी कप्तानी की दावेदारी मजबूत कर रहा है। अपनी फिटनेस पर काम करने के साथ ही उन्होंने अपने खेल के स्तर को भी ऊंचा उठाया है। ऐसे में बोर्ड अब चाहेगी कि वो भविष्य के लिए एक युवा ब्रिगेड को तैयार करे, जिससे कि टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, अश्विन, शमी और भुवनेश्वर जैसे सीनियर खिलाड़ियों की भरपाई की जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए संभावना जताई जा रही है कि हार्दिक ने टीम इंडिया का अगला टी20 कप्तान बनाया जा सकता है। इसकी संभावना इसलिए भी अधिक बन रही है क्योंकि हार्दिक कप्तानी में अपनी क्षमता को आईपीएल में साबित कर चुके हैं। उन्होंने अपनी कप्तानी में डेब्यू सीजन में ही गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनाकर सनसनी मचा दी थी। वहीं अगर हार्दिक को टी20 में कप्तान नियुक्त कर दिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में रोहित वनडे और टेस्ट में कप्तान बने रह सकते हैं। भारतीय टीम इस समय बांग्लादेश दौरे पर है। यहाँ टीम इंडिया को 3 वनडे मैचों की सीरीज 2-1 से हार झेलनी पड़ी थी। हालांकि टेस्ट सीरीज में भारत ने पहले मैच को जीतकर दमदार शुरुआत की है। वहीं भारत का इस साल का यह आखिरी अंतर्राष्ट्रीय सीरीज भी है, लेकिन अगले साल 2023 की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ उसे अपने घर में भिड़ना है। भारत और श्रीलंका के बीच 3 टी20 और इतने ही मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। टी20 सीरीज की शुरुआत 3 जनवरी से होगी। दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे मैच 5 और तीसरा मैच 7 जनवरी को खेला जाएगा। इसके अलावा वनडे सीरीज 10 जनवरी से शुरू होगी, जबकि दूसरा मैच 12 जनवरी को खेला जाएगा और तीसरा वनडे 15 जनवरी को होगा। वहीं यह भी माना जा रहा है कि पांड्या ने श्रीलंका के खिलाफ इस घरेलू सीरीज से टीम इंडिया में वापसी की, जिसके लिए वो जमकर प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।